Hello everyone, welcome to Global Online Platform. This is Professor Swati Patil and today we are going to discuss about NTA UGC NET. ठीक है, तो आज के सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस में यूनिट फर्स्ट जो कि पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आज हम स्टडी करने वाले। उसमें का पहला पॉइंट है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में आज आप पूरी जानकारी लेने वाले। ठीक है, तो सिलेबस हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट से यूनिट 10 तक। यूनिट फर्स्ट में है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, सेकेंड यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यूनिट थर्ड में है यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है, यूनिट 5 में इंटरनेशनल रिलेशन है, यूनिट 6 इंडिया फॉरेन पॉलिसी, देन यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, 8 में है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट वन इज दैट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये पूरे यहाँ पर लिखने का कारण यही है कि हमारा सिला पूरा की पूरा लर्न होना चाहिए। फ्रॉम 1 to 10 कौन कौन से टॉपिक है हमें ज़रूर याद आना चाहिए और ज़रूर पता होना चाहिए कि पूरे की पूरे हमें क्या करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले। पॉलिटिकल थ्योरी में हम राजनीतिक सिद्धांत में कंसेप्ट जो है लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, पावर है, सिटीजनशिप है, उनमें से हम आज कंसेप्ट में लिबर्टी के बारे में आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं लिबर्टी के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं और कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, ये या कि हमारे लिए एग्जाम में पूरी तरह ये सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या लेने वाले हैं, लिबर्टी। तो ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम तुम्हें NTUGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हमें पूरा डेली लाइव लेक्चर्स हम हर रोज पूरा प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स भी हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। फुल सिलेबस नोट्स भी है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड ट्रिक्स के बारे में भी हम बताते हैं। लैपटॉप एंड वेब व्यू भी हम आपके यहाँ हो जाएगा। ये कम्प्लीटली न्यू बैच है, हमारे एग्जाम 16 जून को है, तो इसी कारण हम ये पूरी कंप्लीट न्यू बैच है। ठीक है, इसका फी स्ट्रक्चर कैसा है, फी है 10,000 रुपये, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रखकर आफ्टर डिस्काउंट ए फी ओनली 8,000 रहेगी। 8,000 में आप भी पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर सेकंड के लिए एडमिशन लेंगे तब उन्हीं के साथ आपको पेपर फर्स्ट भी पूरा फ्री मिल सकता है। गेट कंप्लीट पेपर फर्स्ट फ्री बाय पॉलिटिकल साइंस या पेपर सेकेंड। इसलिए हमें क्या करना है, तो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए हमें ये कोर्स ज्वाइन करना है और ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है वो ऐप हमें डाउनलोड करना है और नीचे दिए गए ये कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और व्हाट्सएप भी करके हम अपना जो सीट है वो रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्ले स्टोर में जाकर हम ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यह पूरा पेज आएगा। ये फर्स्ट पेज में हम स्टोर में जाकर अलग अलग के हम कोर्सेज देख सकते हैं। कोर्सेज में हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं। UGC नेट पॉलिटिकल साइंस को हम क्लिक करके इनसे से आपको ओवर मिल सकता है, कंटेंट बता सकते हैं, लाइव क्लासेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे 1 to 10 तक हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या लेने वाले थे, आज के सेशन में हम लिबर्टी के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले। तो स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों से मुक्ति या उनका अभाव। ठीक है, प्रतिबंधों से मुक्ति या उनका अभाव यानी स्वतंत्रता होती है। किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए स्वतंत्र क्या कर सकता है, माना जा सकता है जब उसके कार्यों और विकल्प में किसी दूसरे कार्य और विकल्प के द्वारा बाधा नहीं आती तो उसे स्वतंत्र कहलाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाधाएं राजनीतिक और अन्य प्राधिकारियों द्वारा भी लगाई गई बाधाओं को संदर्भित करती है। बाधाओं राजनीतिक तौर पर हो सकती है, अन्य कारण की भी हो सकती है। इसी प्रकार कारावास, बंधन या गुलामी, कानूनों की अधीनता आदि को क्या करते, स्वतंत्रता की कमी या स्वतंत्रता की अनुपस्थिति की स्थितियों के संदर्भ के रूप में देखा जा सकते हैं। जबकि कारावास या कानून की अधीनता जैसी स्वतंत्रता की स्थिति या स्वतंत्रता पर बाधा के रूप में प्रकट हो सकती है। हम जानते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन
कानूनी और संस्थागत संरचना पर आधारित है, जिनका उद्देश्य क्या है, तो जिनका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या होना चाहिए, समान विचार जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। इसीलिए तो हमें लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन कानून की संरचना आधारित रहती है। इसलिए किसी भी समाज के पास असीमित स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, नहीं होगा। स्वतंत्र का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वही मर्यादित अधिकार होना चाहिए, उसमें लिमिट्स होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक समाज में स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का एक सेट होगा, जो इस तथ्य से उचित है कि लोग उन प्रतिबंधों के सर्वोत्तम संभव स्थिति के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, जिनमें स्वतंत्रता को क्या करता है, अधिकतम किया जा सकता है। ठीक है, मुझे स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों से मुक्ति या उनका अभाव। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं हम कि स्वतंत्रता को आमतौर पर नकारात्मक यानी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति या बाहर बाधाओं की अनुपस्थिति या बाहर बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में क्या किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है। स्वतंत्रता की नकारात्मक प्रकृति दो अलग अलग अर्थों में प्रकट की जाती है। पहला क्या है, सबसे पहले कानून को स्वतंत्रता में मुख्य बाधा के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है। ऐसे दृष्टिकोण में स्वतंत्रता तो केवल उसी तक सीमित माना जाता है जो वह जानबूझकर दूसरों को करने से क्या करता है, रोकता है। इसलिए यह कानून और सरकार दोनों पर एक निश्चित सीमा का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि जॉन लॉक ने क्या कहा है, तो जॉन लॉक जैसे दार्शनिक ने बताया कि स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब यही नहीं कि कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि कानून को क्या करना चाहिए, तो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और दूसरों की अतिक्रमण के लिए रोकना चाहिए। ठीक है, क्या कहलाते हैं, जॉन लॉक जैसे दार्शनिक ने बताया कि स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब यही नहीं कि ओनली कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, तो बल्कि इसका मतलब यही होना चाहिए कि कानून को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और दूसरों के अतिक्रमण को रोकने के लिए इनका मतलब होना चाहिए। लॉक ने और क्या सुझाव दिया, तो लॉक ने सुझाव दिया कि कानून स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है और उसकी क्या करता है, रक्षा करते हैं। ठीक है, लॉक ने भी वही कहा है। हॉब्स ने क्या की, कानून की चुप्पी यहाँ पर कहलाए, साइलेंस ऑफ लॉ ऐसा कहा है हॉब्स ने। और लॉक ने कहा कि लॉक ने एक सुझाव दिया है कि बल्कि कानून स्वतंत्रता को प्रतिबंधित ही नहीं करता, बल्कि वो उसे क्या करता है, बढ़ाता है और उसकी वो रक्षा करता है। ठीक है, और अन्य दृष्टिकोण क्या कहलाता है, दूसरा, तो अन्य एक दृष्टिकोण स्वतंत्रता को पसंद की स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर मिल्टन फ्रीडमन अपने काम पर कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में सुझाव देते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक जो लिबर्टी है, इकोनॉमिकल लिबर्टी कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता में बाजार में पसंद की स्वतंत्रता क्या है, शामिल है। उपभोक्ता की यह चुनने की स्वतंत्रता की क्या खरीदना है, श्रमिक की अपना काम या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है, और निर्माता और यह चुनने की स्वतंत्रता की क्या क्या उत्पादन करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, और किसे नियोजित, किसे प्लानिंग करना चाहिए, किसे मैनेजमेंट करना चाहिए, और कौन कौन से प्रोडक्ट चुनना चाहिए। चुनने का अर्थ कोई भी व्यक्ति कई विकल्पों से क्या करते हैं, निर्बंध और स्वैच्छिक विकल्प से क्या कर सकते, वह चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ऐसे तौर पर हमें स्वतंत्रता की नकारात्मक प्रकृति के दो अलग अलग अर्थों में प्रकट की गई है। हमने सबसे पहले कानून को स्वतंत्रता की मुख्य बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, और जो कि दूसरे दृष्टिकोण में देखा कि पसंद की स्वतंत्रता के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि स्वतंत्रता के बारे में बात करते समय स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक क्या है, दो धारणाओं के बीच अंतर किया जाता है। बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति और सक्षम या सुविधाजनक स्थितियों का अस्तित्व, इनमें से नकारात्मक और सकारात्मक यानी पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे शब्द में बताना चाहते तो कुछ करने की स्वतंत्रता और वास्तव में ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है कि दूसरे शब्दों में कि कुछ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और वास्तव में उसे करने में सक्षम होने के बीच का अंतर होना चाहिए। स्वतंत्र होने या कुछ करने की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उसे करने से रोकना या रोकना नहीं चाहिए, यानी कुछ करने की स्वतंत्रता उन्हें देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हो उसी के लिए कुछ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे रोकने और रोकना नहीं चाहिए। सक्षम होने का अर्थ क्या है? सक्षम होने का अर्थ यही है कि कुछ करने की क्या होनी चाहिए, उनके पास क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो या अन्यथा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कोई व्यक्ति भी किसी नौकरी को करने के लिए एक स्वतंत्र या अप्रतिबंधित हो सकते हैं। किस कारण? फिर भी उसके पास अपनी उम्मीदवारी को सार्थक बनाने के लिए योग्यता या वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते। इसके कारण हमें स्वतंत्रता के बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, उसी हिसाब से स्वतंत्रता के लिए क्षमता भी होने की जरूरत है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतकार अक्सर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति और स्वतंत्रता को उचित ठहरने वाले स्थितियों के रूप में स्वतंत्रता के बीच यह अंतर करते हैं और यह हमें देखना मिलता है। कहा जाता है कि सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से राज्य न केवल असमानता को कम करेगा, ठीक है, राज्य केवल क्या कर सकता है, राज्य न केवल असमानता को कम करेगा बल्कि स्वतंत्रता को वो क्या कर सकते हैं, बढ़ाएगा भी। क्या है कि सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक कार्रवाई यानी क्या, राज्यों का, स्टेट का, हमारे या व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप हो सकता है, यानी कार्रवाई के माध्यम से राज्य न केवल असमानता को कम कर सकता है बाकी वो क्या कर सकते हैं कि स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी दे सकते हैं। ठीक है। इसी कारण हम नकारात्मक और सकारात्मक धारणाओं के बीच अंतर किया जाता है और उस कारणों से बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति सक्षम या सुविधाजनक स्थितियों का भी अस्तित्व माना जा सकता है। ठीक है। आगे क्या दिया कि टाइप्स ऑफ लिबर्टी। टाइप्स ऑफ लिबर्टी कौन से? पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी किसके बारे में कहते थे? एम्पावरिंग सेल्फ मास्टरी हो सकती है, और निगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में हम दोनों से प्रकार कर सकते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या कहा है कि आत्मनिपुणता को सशक्त बनाना। ठीक है। सकारात्मक यानी क्या, आत्मनिपुणता को क्या करना है, सेल्फ इंटरेस्ट जो है उनको सशक्त बनाना है। प्रबुद्ध युग के महान विचारों में से एक जीन जैक रूसो, हमने हॉब्स लॉ रूसो के बारे में हम जानते हैं। उसी में से जीन जैक रूसो ने क्या बताया कि स्वतंत्रता केवल बाधाओं की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, किसी के अपने सर्वोत्तम हितों में कार्य करने की क्षमता के बारे में भी है। यानी यहाँ पर हमारे आत्मनिपुणता और सर्वोत्तम हित के कार्य में यहाँ पर बात हो सकती है। यह दृष्टिकोण क्या कहता है? यह दृष्टिकोण सकारात्मक स्वतंत्रता का सार को क्या करता है, दर्शाता है। यह अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता और संसाधन रखने के बारे में कहलाती है। दार्शनिक इमैनुअल कांट क्या, इनके शब्दों में भी क्या कह सकते हैं, यह स्वायत्तता या स्वविधान प्राप्त करने के बारे में होते। यहाँ पर हमें जो कि लिबर्टी की टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, पॉजिटिव की लिबर्टी के बारे में हम दो थिंकर्स यहाँ पर करने हैं, जीन जैक रूसो और इमैनुअल कांट के बारे में हम पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कह सकते हैं। अब इन निगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या सोचना है? निगेटिव, व्हाट इज मीन बाय निगेटिव लिबर्टी? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति है। ठीक है, म्हणजे कौन सा भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता राजनीतिक दार्शनिक इसाया बर्लिन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसाया बर्लिन द्वारा परिष्कृत एक अवधारणा बाहरी बाधाओं से मुक्ति के बारे में है। यह किसी व्यक्ति के राज्य या अन्य व्यक्तियों से हस्तक्षेप न करने के अधिकार पर क्या करता है, जोर देते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, किसी के व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में राज्य और अन्य व्यक्ति का किसी का भी हस्तक्षेप, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी नकारात्मक स्वतंत्रता या निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। यह थॉमस हॉब्स के दर्शन को प्रतिनिधित्व करता है कि जिन्होंने दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे
करने की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में हमें दो थिंकर्स याद रहना चाहिए, बर्लिन और थॉमस हॉब्स। और सकारात्मक हमें क्या कहना चाहिए, जीन जैक रूसो और इमैनुअल कांट। इसी के बारे में हमें क्वेश्चन पूछते जा सकते हैं। Now next is that Miller says that there are three traditions of liberty. Which of them? Republican liberty, poverty of individual, self realization. क्या कहते हैं यहाँ के बारे में? रिपब्लिकन स्वतंत्रता की क्या होती है? रिपब्लिकन स्वतंत्रता में इसे मैकियावेली, रूसो, अनाहरण के विचारों ने क्या दी है? मान्यता दी है। नागरिक सार्वजनिक निर्णय लेने में भी भाग लेने के हकदार है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में संभव है। बी, व्यक्तियों की संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, मुझे उदारवादियों के ने कहा है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का क्या है? मालिक है, और इसीलिए किसी को भी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की क्या करती है? अनुमति नहीं देते। इसी को प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। और इनके बारे में हमें कौन कहता है? तो उदारवादियों जो है, लिबरल्स है, उनके के बारे में हम यहाँ पर सोच सकते हैं। लिबरल्स से दैट इंडिविजुअल इज ओनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी एंड देयरफॉर नोबडी इज अलाउड टू इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ठीक है। और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता केवल पसंद की स्वतंत्रता नहीं है। लिबर्टी इज नॉट मेरली फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट यह हमारी कमजोरियां, मजबूरियां और निचली इच्छाओं से क्या होनी चाहिए? मुक्त होना चाहिए। यानी लिबर्टी इज नॉट मियरली अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट इट इज अ फ्रीडम फ्रॉम आवर वीकनेसेस, कंपल्शंस एंड फ्रॉम लोअर डिजायर। आइडियलिस्ट क्या कहते हैं? आइडियलिस्ट स्कॉलर कौन है? लाइक रूसो, ग्रीन जैसे आदर्शवादी विद्वान नैतिक विकास पर क्या देते हैं? जोर देते हैं। मोरल डेवलपमेंट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लिबर्टी। यह हमें रूसो और ग्रीन जो कि आइडियलिस्ट स्कॉलर है उनके बारे में कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ मिलर्स ने अपने कहा है कि रिपब्लिकन लिबर्टी, पावर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन की मिलर ने देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, थ्री ट्रेडिशन हमें लिबर्टी के बारे में बताया है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं हमें? स्वतंत्रता की क्या है कि स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा किसने की है? जेरेमी बेंथम है, यहाँ पर जेम्स मिल है, जेम्स मिल और जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल है, हेनरी सिटविक है, हेडवर्ड स्पेंसर है, और शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक विचारों की एक विशेषता है जिन्होंने व्यक्तियों के मनमाने ढंग से अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त होने के दावों का क्या किया है? समर्थन किया है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि हर कोई अपना हित सबसे अच्छे से अच्छे जानता है और राज्य को व्यक्ति के लक्ष्य और उद्देश्य तय नहीं करने चाहिए। सिद्धांत के लिए आवश्यक अनुबंध की क्या है? पवित्रता थी। पवित्रता की इस धारणा में यह समझ निहित थी कि अनुबंध में प्रवेश करने का कार्य भले ही अनुबंध की शर्तें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंधात्मक हो सके। व्यक्तिगत पसंद के अभ्यास की स्वतंत्रता की क्या हो सकती है? यह अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार विचारों के इस वर्ग के लिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता उप क्षेत्र का एक कार्य भी जिसे उसे अकेला छोड़ दिया गया था और कार्रवाई की गुणवत्ता से भी संबंधित नहीं था। यानी thus to this stand of thinkers, a person's liberty was a function of that areas which he was left alone and not related to the quality of action. और इसके बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वतंत्रता के बारे में एक सिद्धांत के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। हालांकि नकारात्मक स्वतंत्रता की अक्सर भूखे मरने की स्वतंत्रता के रूप में निंदा की जाती है। ठीक है। लिबर्टी, ऑल्दो नेगेटिव लिबर्टी इज ऑफन कंडेम्ड एज द फ्रीडम टू स्ट्राइव। ठीक है। भूखे मरने की स्वतंत्रता के रूप में निंदा की जा सकती है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक क्या है? भ्रामक है, मिसलीडिंग है, यहाँ पर कह सकते हैं। यह आवश्यक रूप से राज्य के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन केवल यह मानते हैं कि इसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकते। इसे स्वतंत्र क्या हो सकती है? बढ़ती है। हालांकि औचित्य के लिए असमानता के क्षेत्र से तर्कों को लागू किया जा सकता है। यानी हालांकि नकारात्मक स्वतंत्रता और लेसे फेयर अर्थशास्त्र के बीच
ऐतिहासिक संबंध जो है इनसे क्या हो सकता है, इनका नहीं किया जा सकता है। और इसके अधिकांश समर्थक न्यूनतम राज्य के क्या है, पक्ष करते हैं। यह उदाहरण इस अर्थ में तटस्थ है कि यह राजनीतिक एक विस्तृत क्या है, श्रृंखला के एक अनुकूल है और यह बताए बिना कि यह अच्छी है या नहीं, यानी स्वतंत्रता की स्थिति का वर्णन करती है। यानी दिस कंसेप्ट इज अ न्यूट्रल इन द सेंस दैट इट इज अ कंपेरेबल विद द वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिक्स एंड describes a condition of liberty without indicating whether it is good or bad। ठीक है। और द नेगेटिव नोशन क्या है कि स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा आधुनिक उदारवादियों, सामाजिक लोकतंत्रवादियों, समाजवादियों के द्वारा आलोचना की गई है। 19वीं सदी के उदारवादी के रूप में से हमने देखा है टीएच ग्रीन और कुछ हद तक से जेएस मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ शुरुआती आलोचनाएं विकसित की गई थी। उन्हें लगा कि पूंजीवाद ने सामंती पदानुक्रम और कानूनी प्रतिबंधों, विशेषकर आर्थिक प्रयासों के क्या किया है, यानी कैपिटलिस्ट जो है उन्हें के साथ हटा दिया है। लेकिन यही बड़ी आबादी में गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी का भी लेकर आया है। ऐसी स्थितियों को कानूनी बाधाओं और सामाजिक नियंत्रणों के साथ साथ स्वतंत्रता को भी बाधित करने के रूप में क्या कर सकते हैं, देखा जा सकते हैं। स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार को अपनाने वाले पहले कौन है, टीएच ग्रीन। स्वतंत्रता का सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी के लिए हम किस थिंकर को देख सकते हैं, टीएच ग्रीन है, जिन्होंने स्वतंत्रता को लोगों की खुद का अधिकतम और सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता जो है कि पूरे रूप में परिभाषित की गई है। ये इसी कारण इसी स्वतंत्रता में केवल अकेला रहना ही शामिल नहीं, बल्कि कार्य करने की शक्ति भी होनी चाहिए और जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों का पता भी लगाया जा सकता है। यानी कल्याणकारी स्टेट यानी वेलफेयर स्टेट की नींव में सकारात्मक स्वतंत्रता की भी अवधारणा होती है। इस विचार ने राज्यों द्वारा किए गए सामाजिक कल्याण प्रावधानों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया है और इसी प्रकार स्वतंत्रता को समानता के बराबर माना जाता है। यानी स्वतंत्रता हमें क्या कहते हैं कि सोशल वेलफेयर प्रोविजंस अंडरटेकन बाय स्टेट्स एंड दस इक्वेट्स लिबर्टी विद इक्वालिटी। ठीक है। अभी हम द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी क्या है, इन कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव क्या कहलाते हैं, स्वतंत्रता के आदर्श और एक व्यापक पर्सपेक्टिव क्या है, व्यापक परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं। स्वतंत्रता की एक आयामी अवधारणा नहीं, यह विभिन्न आदर्शों का एक जटिल एक कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, ताना बाना है। आइए स्वतंत्रता के कुछ प्रमुख आदर्शों पर हम गौर करें। कौन कौन से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है और आर्थिक स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें क्या कहलाती है, यह उन व्यक्तियों के अधिकारों को संदर्भित करता है जो सरकारी हस्तक्षेप से कानून द्वारा संरक्षित है। इनमें भाषण, सभा, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल हो सकता है। राजनीतिक में हम क्या कह सकते हैं, यह नागरिकों की अपनी सरकार के राजनीतिक जीवन में सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने की क्या देती है, स्वतंत्रता देती है। और आर्थिक में हम क्या कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार काम करने, उत्पादन करने या उपभोग करने और निवेश करने की क्या कहते हैं, स्वतंत्रता मिलती है। आदर्श प्रकार कौन कौन से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक और आर्थिक। आर्थिक में हम कह सकते हैं कि उनकी संपत्ति रखने का अधिकार है, मुक्त व्यापार का अधिकार है। राजनीतिक में भाषण, सभा, धर्म स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्र यानी भाषण, सभा, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सरकार हस्तक्षेप से कानून द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करते हैं। राजनीतिक भी हम देश के राजनीतिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और आर्थिक स्वतंत्रता क्या करती है, तो आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तियों की पसंद के अनुसार काम करने, उत्पादन करने, उपभोग करने और निवेश करने की एकमात्र स्वतंत्रता देती है। इसलिए हमें स्वतंत्रता की आइडियोलॉजी देखते हैं, स्वतंत्रता के आदर्श के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। और लिबर्टी अकॉर्डिंग टू लिबरल्स क्या कहते हैं, उदारवादियों के अनुसार लिबर्टी क्या है। हॉब्स इज नॉट लिबरल बट ही लेड डाउन द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म। हॉब्स सेड दैट साइलेंस ऑफ लॉ इज अ लिबर्टी। हमने अभी देखा था कि
हॉब्स उदारवादी नहीं है, लेकिन उन्होंने उदारवादी दार्शनिक क्या की है, नींव रखी है। हॉब्स ने कहा है कि कानून की चुप्पी ही स्वतंत्रता है, यानी साइलेंस ऑफ लॉ इज इक्वल टू लिबर्टी, ऐसा हमें हॉब्स ने कहा है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन हो सकता है कि इज दिस सेंटेंस या साइलेंस ऑफ लॉज, हु इज द ऑथर, हु इज द सेड, से Hobbes said that silence of law is a liberty. Also here, John Locke is the father of liberalism, who supported the idea of freedom of conscience and freedom of religious faith in his book Letter on Toleration. ठीक है, जॉन लॉक उदारवाद के जनक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जो लेटर ऑन टॉलरेंस में क्या कहा है, तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता के विचार का समर्थन हमें यहाँ लॉक ने इन बुक में, इन पुस्तक में किया है, लेटर ऑन टॉलरेंस में। और जेएस मिल कौन है, तो जेएस मिल इस स्वतंत्रता पर अपने निबंध का 1859 में प्रकाशित हुआ है। उसने क्या कहा है कि स्वतंत्र का अर्थ है कि स्वयं पर छोड़ देना और स्वयं क्या करना है, संयम के बराबर सभी संयम एक बुरा है। J.S. Mill in his essay on liberty said that liberty means what? To let to oneself and all restraint in all evil. यहाँ पर हमें नेट के लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। ठीक है, न्यू लिबरल्स क्या कहते हैं, न्यू लिबरल्स लाइक बर्लिन हाइक आर द स्टांच सपोर्टर ऑफ लिबर्टी। बर्लिन हाइक जैसे नव उदारमती स्वतंत्रता के क्या है, कट्टर समर्थक देखने मिलते। कार्ल प्रॉपर ने स्वतंत्रता के अहस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया है। हाइक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में क्या कहा है कि वह अवस्था जिसमें मनुष्य दूसरों की मनमानी इच्छा से क्या करता है, दबाव का शिकार नहीं होता है। ऐसे में लिबर्टी अकॉर्डिंग टू लिबरल्स क्या कहते हैं, यही जानकारी हमें यहाँ मिलती है। और लिबर्टी और लॉ क्या कहते हैं, लिबर्टी और लॉ के बारे में क्या है, तो हॉब्स क्या कहना क्या है कि स्वतंत्रता क्या है कि कानूनी की चुप्पी है, यानी साइलेंस ऑफ लॉ। हॉब्स सेज दैट लिबर्टी इज व्हाट, साइलेंस इज silence of law. It means liberty is not available in the state of nature. Absence of laws refers absence of state and government. इसका अर्थ यह है कि प्रकृति की अवस्था में स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है, लेकिन कानून की अनुपस्थिति का तात्पर्य क्या है, राज्य और सरकार की अनुपस्थिति से होता है। लॉक ने स्पष्ट रूप से यही भी कहा है कि स्वतंत्रता के लिए कानून आवश्यक है। ठीक है, लेकिन कैसा आवश्यक है, और कानून स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा और संवर्धन करता है। लॉक के लिए कानून सीमित संवैधानिक सरकार द्वारा बना गया कानून है। ठीक है, लॉक इज लॉ मेड बाय लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर भी हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलता है। लॉक के बारे में कहता है कि लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को वो क्या करता है, समर्थन करते देखते हैं। Absolute government destroyed liberty, therefore Locke searched a middle path which negates absolute governmental lock of government. Law made by absolute government may not be conducive for a flourishing liberty. पूर्ण सरकार स्वतंत्र को क्या करते हैं, नष्ट कर देती है। इसलिए लॉक ने एक मध्यम मार्ग खोजा है जो पूर्ण सरकार और सरकार की कमी को क्या करता है, नकारता है और फ्लोरिशिंग करता है। पूर्ण सरकार द्वारा बनाया गया कानून समृद्ध स्वतंत्रता के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र का अर्थ सत्ता के विरुद्ध, रीति रिवाजों और पारंपरिक समाज के विरुद्ध भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। यहाँ पर हमें स्वतंत्र और कानून क्या है यह देखना मिला। लिबर्टी और डेमोक्रेसी क्या कहती है, लिबर्टी और नॉर्मली डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ precondition for flourishing the liberty, but opinion of Robert Action Alex de Tocqueville said that democracy may be harmful for liberty. ठीक है, लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। यह पर हमें टॉकविल और एक्टन ने कहा है। लेकिन डेमोक्रेसी प्रमोट्स टाइनी ऑफ मेजॉरिटी, लोकतंत्र बहुमत के अत्याचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अत्याचार खतरनाक है, चाहे वह एक व्यक्ति द्वारा किया जाए या बहुसंख्यक के द्वारा। बहुमत हमेशा ही सही नहीं होता, मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि समानता की आकांक्षा स्वतंत्रता को क्या करती है, नष्ट कर देती है। एक्टन फेमस स्टेटमेंट इज दैट एस्पिरेशन ऑफ इक्वालिटी डिस्ट्रॉय लिबर्टी। जेएस मिल भी क्या कहते हैं, जेएस मिल आल्सो एग्रीज विद द व्यू पॉइंट ऑफ टॉकविल। मिल सेज दैट लिबर्टी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी रादर देन द रूल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, मिल का भी यह कहना है कि बहुमत के शासन की बजाय स्वतंत्रता लोकतंत्र का क्या है,
सार देखने को कि इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर हमें कह सकते हैं। ये हमें जेएस मिल के बारे में, जो कि स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी के बारे में हम जब जान जाते हैं तभी हमें यहाँ पर देखना मिलता है कि टॉकविल इसमें महत्वपूर्ण थिंकर है, टॉकविल है, एक्टन है और जेएस मिल के बारे में यहाँ कहा है। ठीक है, आगे मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन क्या है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा हम क्या कर सकते हैं। तो मार्क्स ने कहा है कि आवश्यकता का अंत ही क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, मार्क्स ने कहा है कि आवश्यकता का अंत स्वतंत्रता है। आवश्यकता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और वर्ग विभाजित समाज द्वारा क्या है, एक निर्मित मजबूर है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट क्या है कि कैपिटलिस्ट के कारण व्यक्ति अपनी पसंद चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसके विपरीत उन्हें वह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें पसंद नहीं है। नवमार्क्सवाद कौन है, हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक पुस्तक पर वन डायमेंशनल मैन लिखी है कि उन्होंने कहा है कि मनुष्य के कई आयाम है लेकिन वह पूंजीवाद दुनिया में केवल एक उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। यह हमें किसने कहा है, नव मार्क्सवाद जो है, न्यू मार्क्सिस्ट जो है हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा है। यानी नव मार्क्सवाद विद्वान एरिक फ्रॉम ने भी लिखा है कि पूंजीवाद समाज स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकता और उन्हें स्वतंत्रता का भय और स्वतंत्रता के पलायन पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के युग में एक व्यक्ति मशीन की तरह हो जाते हैं, इसीलिए मार्क्सवादी मुक्ति में विश्वास करते कि जिसके लिए राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसी के बारे में हमें स्वतंत्र के बारे में मार्क्सवादी अवधारणा यहाँ पर मिल सकती है। और हम फेमिनिस्ट के बारे में क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन क्या है कि स्वतंत्रता की नारीवादी अवधारणा क्या कहती है। तो केट मिलन, ब्रेट्टी फ्रीडन जैसी कट्टरपंथी नारीवाद भी पितृसत्ताक जो पैटर की है हमारी यहाँ की पितृसत्ताक वाले समाज के पुनर्गठन की तलाश में रहे। रेडिकल फेमिनिस्ट लाइक केटी मिलेट, ब्रेट्टी फ्रीडन आल्सो लुक्स फॉर रिस्ट्रक्टिंग सोसाइटी विच इज डोमिनेटेड बाय पेट्रियार्की। पितृसत्ताक वाले समाज को क्या करते हैं, पुनर्गठन की तलाश में। केवल लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार की मौजूदगी महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती। महिलाओं का अपने जीते हुए शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए उन्हें गर्भपात का अधिकार नहीं मिलता है। वे घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से मुक्त नहीं है। केरल पैटमैन कल्याण के राज्य भी पितृसत्ताक राज्य है जो केवल पुरुषों के लिए सामाजिक सुविधाएं क्या करती है, प्रदान करता है। कैरल पैटमैन वेलफेयर स्टेट इज आल्सो पैट्रियार्कल स्टेट विच प्रोवाइड सोशल गुड्स फॉर मेन ओनली। इसी बारे में हम फेमिनिस्ट कंसेप्ट जो लिबरेशन के बारे में यहाँ पर हमें स्थित होता है। आगे निगेटिव लिबर्टीज मीन बाय निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। सिविल पॉलिटिकल लिबर्टी यहाँ पर निगेटिव लिबर्टी में होती है। नियो लिबरल्स बिलीव इन निगेटिव लिबर्टी, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट कोई भी क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए रिस्ट्रेंट्स का। लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट, निगेटिव मिलन है लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल जो होता है वो मोर इम्पोर्टेंट होता है। लिबर्टी फ्रॉम दिस रिस्ट्रेंट इज एक्सटर्नल। और यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी में हम क्या कर सकते हैं, मोरल फ्रीडम रहता है। पॉजिटिव लिबरल्स एंड सोशलिस्ट बिलीव इन पॉजिटिव लिबर्टी। कौन है यहाँ पर, पॉजिटिव लिबरल्स एंड सोशलिस्ट बिलीव, ठीक है। मोरल सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर दिखता है। पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट विच फैसिलिटेट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम्युनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट, बट इन दिस पॉजिटिव लिबर्टी में हमें कम्युनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दिखते। लिबर्टी टू इट मीन्स रिस्ट्रेंट इज इंटरनल, यहाँ पर रिस्ट्रेंट इज एक्सटर्नल देखना पड़ता है और पॉजिटिव में रिस्ट्रेंट इज इंटरनल। यहाँ पर हमें स्वतंत्र यानी संयम अंतर के यहाँ पर हमें देखना मिलता है, नकारात्मक स्वातंत्र और सकारात्मक स्वातंत्र। अब हम कंक्लूजन के बारे में क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या है लिबर्टी का। तो लिबर्टी इज अ पावरफुल आइडियोलॉजी दैट रिक्वायर्स सर्टन इंडिविजुअल्स डिवाइस लाइक डेमोक्रेसी, प्रेस एंड गवर्नमेंट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। लिबर्टी एक पावरफुल आइडियोलॉजी, वो क्या रिक्वायर करते हैं, सब इंस्टीट्यूशनल डिवाइस यानी लोकतंत्र का, प्रेस का, गवर्नमेंट का और संघवाद यानी राज्य घटनावाद का एक आवाज बनती है और इंस्टीट्यूशनल डिवाइस बनता है।
अदरवाइज इट मे बी अपीलिंग एज अ थ्योरी। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि यह एक सिद्धांत के रूप में क्या है, एक आकर्षक हो सकता है, लेकिन व्यवहार में लोग उस स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते जो धर्म की स्वतंत्रता हो, संवैधानिक रूप के स्वतंत्रता हो, अधिकारों का आनंद लेने की स्वतंत्रता विकसित करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता को उन चीजों को करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि आनंद के योग्य है। किसी भी क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते समय अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाना चाहिए। राज्य अपने कानून के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या करते हैं, बना और लागू कर सकते हैं। स्वतंत्रता की दो उदाहरण है जो कि हमने देख ली, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी, जो कि टू टाइप्स देखने मिलते हैं हमें, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि बाधाओं और बाधाओं दूसरों का हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। सकारात्मक यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार यदि कार्य करने के अवसर हो तो चयन की स्वतंत्रता सार्थक हो सकती है और व्यवहारिक रूप से यह प्रभावी हो सकती है। यह साधारण दबाव के अलावा बाधाओं की अनुपस्थिति पर है क्या करते हैं, निर्भर करती है। इसी तरह हमें पॉलिटिकल थ्योरी में जो फर्स्ट हमारे यूनिट था राजनीतिक सिद्धांत कहलाते, इसमें जो कि कंसेप्ट है लिबर्टी, और वही और अदर भी कंसेप्ट हम लेने वाले हैं, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सिटीजनशिप है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, पावर है। इसी में से हम आज अपने लिबर्टी के बारे में पूरी जानकारी ली है। लिबर्टी के बारे में हमें कैसे क्वेश्चन पूछते जा सकते हैं, तो लिबर्टी के बारे में हमें थिंकर्स मालूम होने चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी में कौन कौन से थिंकर है, निगेटिव लिबर्टी में कौन कौन से थिंकर हैं, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव लिबर्टी और उनके प्रकार कौन कौन से, जो कि मिलर ने क्या कहा है, ईसाई बर्लिन क्या कहलाते हैं, इसी के बारे में हमें पॉलिटिकल थ्योरी में इस बार हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सेशन है वो समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज से यही समाप्त होता है। कल से हम इक्वालिटी के बारे में जानकारी लेंगे, इक्वालिटी के बारे में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 16 जून तक हमारी ये सेशन यहीं तक जारी रहेगा। 16 जून की आपकी एग्जाम है तो 16 जून तक हम क्या करेंगे, 16 जून तक हम पॉलिटिकल साइंस का जो नेट यूजीसी नेट के लिए जो भी आवश्यक पॉइंट्स है वो सब हम इस सेशन के द्वारा आपके पास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।